दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 1 जुलाई की खबरों पर। और अब हम थाना भवन से हमारे रिपोर्टर आस मोहम्मद की विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। जिलाधिकारी जसजीत कौर का चाबुक भूमाफियाओं बेनामा लेखकों पर चला है। करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी को लाखों रुपए में अंकित करते हुए किए जाने के मामले को संज्ञान लेते हुए मामले की जाँच के बाद देने में निरस्तीकरण की कार्रवाई किए जाने की सूचना पर बेनामा लेखकों के साथ साथ भूमाफियाओं में भी हड़कंप मच गया है। थाना भवन में दिल्ली सहारनपुर रोड पर रतन पेट्रोल पंप के नाम से मुश्ताक ट्रैक्टर वर्कशॉप, जो कि नीचे कॉमर्शियल और ऊपर आवासीय भवन है, जिस पर HDFC बैंक का आवासीय लोन भी है। प्रॉपर्टी का सौदा थाना भवन निवासी शहजाद आदि के नाम से हुआ था। थाना भवन के एक बेनामा लेखक पट्टेधारी के नाम से चर्चा में रहे अपनी माफियागिरी दिखाते हुए सब रजिस्ट्रार कार्यालय से साठगांठ करते हुए करोड़ों रुपए का बेनामा महज 21 लाख रुपए में दर्शाया गया है। बताया जाता है कि उस समय में सब रजिस्ट्रार का प्रभार देख रहे व्यक्ति ने बहती गंगा में हाथ धो लिया था और आवासीय कमर्शियल को प्लाट में देना मत दिखाकर काम को अतिशीघ्र बता दिया था। ये भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है तो दूर दूर तक सुगंध महकने लगती है और इसकी महक जैसे ही जिलाधिकारी जसजीत कौर के कानों तक पहुंची तो तत्काल संज्ञान लिया गया और नवनियुक्त रजिस्ट्रार अनिल कुमार ने जिलाधिकारी जसजीत कौर के कुशल निर्देशन में जांच शुरू की और पाया कि बड़ा घोटाला हुआ है, जो कि सरकारी अभिलेखों में भी 95,17,000 रुपए की प्रॉपर्टी आकी गई है। रजिस्ट्रार अनिल कुमार ने बताया कि जांच जारी है। जांच करने के बाद बेनामा निरस्त किया जाएगा और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाएगी। जिलाधिकारी जसजीत कौर की कार्रवाई से बेनामा लेखकों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पट्टाधारी भूमाफिया बेनामा लेखक अपनी कारगुजारी को लेकर चर्चाओं में है। तत्कालीन सब रजिस्ट्रार प्रभार देख रहे हैं तरुण शर्मा ने भी पिछले काफी समय में सुर्खियां बटोरी हैं। अक्सर मोटी आम आदमी की आमदनी के चलते राजश्री ठाट बाट और अवैध उगाई के कारण सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान पहुंचाने के लिए भी चर्चाओं में रहे हैं। सर, अभी 4 जून में थाना भवन में 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का बेनामा मात्र 21 लाख रुपए में हुआ है। क्या मामला है पूरा? 4 जून को हमारे यहाँ एक रजिस्ट्री आई हुई थी, श्रीमती नूरजहां बेगम और मोहम्मद शाहजाद, ठीक है। तो रजिस्ट्री में जो संपत्ति की कुल मालिकियत थी वो 21 लाख दिखाई गई थी। तो अलग अलग बेनामे थे, 10,50,000 से, तो कुल 21 लाख दिखाई गई थी, जिसपे लगभग 1.4 लाख का इन्होंने स्टैम्प दिया था। 28 तारीख को मैंने स्पॉट किया और स्पॉट में मैंने देखा कि वहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों एक्टिविटी हो रही है और प्रॉपर्टी की वास्तविक कीमत 21 लाख के बजाय 95 लाख के करीब निकली और जिसपे कुल 6.6 लाख का स्टाम्प आता है। तो इस पे मैंने स्टाम्प कमी का वाद कर दिया है और इस पे उचित शुल्क उनसे लिया जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी और फाइन भी लगेगी और शामली तहसील में किसी भी प्रकार की स्टाम्प चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, जो इसमें कर्मचारी सम्मिलित हैं उन पे क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें कर्मचारी की किसी भी संलिप्तता को सीधे तौर पे नहीं देखा जा सकता, क्योंकि कर्मचारी केवल कागज़ देखता है जब ऑफिस में आता है। अगर स्पॉट के बाद कोई कर्मचारी कार्रवाई नहीं करता है तो माना जाएगा कि वो संलिप्त है, लेकिन स्पॉट में जो जैसा था पूरी कार्रवाई की गई, तो इसमें हमारे कार्यालय की कोई संलिप्तता कहीं से भी नहीं रही। जिला पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर विपक्षी दलों ने जिला प्रशासन से मिलकर निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग की है। साथ ही निष्पक्ष प्रशासन को बताया है कि ये चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और विपक्ष ने चेतावनी दी है कि मेरठ व बागपत की तरह अगर दबाव बनाया गया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसके लिए खुद सरकार व जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। गठबंधन के नेताओं द्वारा जिला पंचायत के चुनाव में भाजपा द्वारा फर्जी वोटिंग कराए जाने की आशंका जताते हुए जिला प्रशासन को चेताया है। गुरुवार को माजर रोड स्थित राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पर गठबंधन के नेताओं की संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें रालोसपा, समाजवादी पार्टी, भारतीय किसान यूनियन व सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जिला अध्यक्षों ने भाग लेते हुए जिला प्रशासन से आगामी 3 जुलाई को होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष के मतदान को निष्पक्ष कराए जाने की मांग की। रालोसपा जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह चेयरमैन ने कहा कि जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से गठबंधन के नेताओं ने एक प्रतिनिधि मंडल को साथ लेकर मुलाकात की और मांग की है कि जनपद में जिला पंचायत का चुनाव निष्पक्ष कराया जाए। बागपत व मेरठ की तरह शासन का दबाव न माना जाए।
बागपत में फर्जी प्रत्याशी भेजकर नामांकन रद्द का प्रयास किया गया। यदि इस प्रकार का कृत्य शामली में भी किया गया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जनता ने भाजपा के जिला समर्थन दिया है। 19 जिला पंचायत सदस्य हैं, जिसमें से 15 भाजपा के खिलाफ जनता के समर्थन से जीत कर आए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन से मांग की गई है कि चुनाव निष्पक्ष व पारदर्शिता से हो। यदि इसके बावजूद भी इस तरह का कृत्य होता है तो उसके लिए जनता का आक्रोश देखने को मिलेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। नामांकन के दिन सत्ता के लोगों के लिए गेट खोल दिए गए, जबकि विपक्ष के 5 लोगों को ही कलेक्ट्रेट में प्रवेश दिया गया। सपा जिला अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि भाजपा के लोग जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में फर्जी वोटिंग करा सकते हैं, लेकिन जनता का चुनाव जनता के फैसले के साथ होना चाहिए। उन्होंने सभी जिला पंचायत सदस्यों से अनुरोध किया कि वे समुचित रूप से गठबंधन प्रत्याशी अंजलि को वोट दें। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाने में जिला प्रशासन भी सहयोग करे। भाकियू जिला अध्यक्ष कपिल भाटिया ने कहा कि प्रदेश व देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। प्रदेश में जिन जिला पंचायत अध्यक्षों को निर्विरोध चुना गया है वे सत्ता का दुरुपयोग कर जीते हैं। इस प्रकार के कृत्य के विरोध में भाकियू के खिलाफ आंदोलन करेगी। यदि जिले में निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो भाकियू विरोध भी करेगी। एसडीपीआई के जिलाध्यक्ष जाबिर हसन ने कहा कि पार्टी के दोनों सदस्यों का समर्थन गठबंधन प्रत्याशी के साथ है। लोकतांत्रिक देश में सभी को अपना वोट डालने का अधिकार है। भाजपा एसडीपीआई का समर्थन होने के पक्ष में अपनी बात को कहते हुए झूठा प्रचार कर रही है। भाजपा को भ्रम फैलाने के सिवा और कोई काम नहीं है। रालोद नेता प्रसन्न चौधरी ने कहा कि 15 सदस्यों को भाजपा के खिलाफ जिन समर्थन मिला है, यदि जिला पंचायत के चुनाव में कोई भी गड़बड़ी होती है तो जनता जवाब देने के लिए तैयार रहेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। वर्तमान में भाजपा के खिलाफ देश व प्रदेश में आक्रोश फैल रहा है। इस अवसर पर सपा नेता शेर सिंह राणा, रजनीश कोरी, सर्वेश सिमालका, पप्पू मेडिकल, विशाल कोड़ी आदि मौजूद है। 3 तारीख को हमारे जनपद में सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, उसका 10 पद का चुनाव होने जा रहा है। उसको लेके आप लोगों ने तकलीफ दिया कि आज उसी को लेके हम यहाँ के कप्तान साहब से और डीएम साहब से मुलाकात हम लोगों ने किया और निष्पक्ष चुनाव की उनसे अपेक्षा की कि निष्पक्ष चुनाव आपके रहते हुए होना चाहिए। जैसे भी बागपत में देखा आपने, मेरठ में देखा आपने भी कि क्या सत्ता के दबाव में इन लोगों ने क्या काम किया। बागपत में हमारे फर्जी भेज के उसको नॉमिनेशन वापस ले लिया। इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या कहीं नहीं हो सकती। तो उसको संज्ञान में लेते हमने उनको आगाह किया है कि अगर ऐसा ही सत्ता के दबाव में यहाँ भी आपने किया तो इसके परिणाम शायद अच्छे नहीं होंगे। यहाँ की जनता कुछ और चाहती है। यहाँ की जनता ने मैंडेट भी जो है सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ दिया है। हमारी सबसे ज़्यादा जीत किया है राष्ट्रीय लोकदल के, समाजवादी ने जीत किया है। हमारे पास बैठे हैं एसडीपीआई के लोग, ये यहाँ प्रभारी भी हैं, इनको दिया, लेकिन भाजपा को नहीं दिया। उसी को लेकर आज हम मतदाताओं से अपील करते हैं, जो हमारे मतदाता हैं, जो 19 लोग यहाँ मत का अपना प्रयोग करके अपने अध्यक्ष को बनाने का काम करेंगे, उनसे हमारी यही अपील है कि जो जनता ने मैंडेट उनको दिया, हमको दिया है, वो उसको हम अपना मतदान हमारे पक्ष में करें, संयुक्त प्रत्याशी के पक्ष में करें। राष्ट्रीय लोकदल का, समाजवादी का, एसडीपीआई का ये संयुक्त प्रत्याशी है, इन तीनों के पक्ष में वो अपना मतदान करें। ये तो उनसे हमारी अपेक्षा आपके माध्यम से है। दूसरा, यहाँ की जनता से भी हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि जनपद की जनता, अगर शासन प्रशासन कोई यहाँ इस तरह का चक्र चलाता है जो पीछे बागपत में यहाँ किया है, तो उसके लिए जनता है जिला मुख्यालय पर रहेगी। तो 10-20 हज़ार लोग यहाँ मुझे लग रहा है इकट्ठे होंगे, जैसी अपेक्षा मेरी है। लोगों को जो है टेलीफोन आ रहे हैं और वो उसका मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हम काम करेंगे कि सत्ता के दबाव में आके प्रशासन को गलत काम यहाँ न करें। हम ये चाहेंगे वो निष्पक्ष चुनाव कराएं, पारदर्शी कराएं, ताकि कोई यहाँ की जनता में कोई रोष व्याप्त ना हो। अगर कोई रोष व्याप्त होता है तो उसका जिम्मेदार भी यहाँ का प्रशासन होगा, सत्ता में बैठे लोग होंगे, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। ये मैं आपकी घटना के बाद अंदेशा बिल्कुल है। अंदेशा ये भी है कि जिस दिन हम लोग नॉमिनेशन करने यहाँ गए थे, जो मुख्य गेट है कलेक्ट्रेट का, उसमें 5 आदमी को अंदर जारी किया था, लेकिन जब सत्तारूढ़ के लोग आए तो पूरा गेट खोल दिया। तमाम लोग प्रांगण में थे यहाँ के भाजपा के लोग, वो गलत था। जो प्रक्रिया हमारे लिए अपनाई गई थी वो प्रक्रिया उनके लिए अपनाई होती तो हमको कोई आज संदेह ना होता। आज हमको संदेह ये हुआ कि हमारे लिए तो गेट बंद करके 5 ही आदमी अंदर जा रहे हैं और उनके लिए वो फाटक खोल दिया गया, वो अंदर जा रहे हुए सभागार में बैठे हुए हैं। ये सब चीज़ गलत थी। इस संदेशों को लेकर हम डीएमएसपी से आज मिले थे, प्रतिनिधिमंडल मिला था, उसमें राय बंसल जी भी थे, प्रसन्न चौधरी थे, हमारे अशोक चौधरी समाजवादी जिलाध्यक्ष भी थे और शेर भाई भी थे, तीनों बाबरी थे। हम सब लोग मिले थे और हमने अपनी शंका को उनके सामने रखा है कि ऐसा हम लोग नहीं चाहते, हम बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। बाकी मतदाता जिसको
देना चाहे मत, वो स्वतंत्र है। ये हमने उनसे अपेक्षा की है। मैं चाहूँगा कि अशोक जी भी आपके पीछे। ये जो आज हमारे प्रदेश में हो रहा, लोकतंत्र की हत्या हो रही, कहीं कोई जो है कानून के हिसाब से काम नहीं हो रहा, ना कोई न्याय हो रहा किसी के साथ, ये बागपत का उदाहरण है। अगर जो इन्होंने निर्विरोध करे हैं सब इन्होंने अपने धांधले मांझी और सत्ता का दुरुपयोग करके करे, तो भारतीय किसान यूनियन हमेशा जो है जब भी सत्ता का वो है उन्होंने अपना वो दिखाना चाहा, उसमें अपना सत्ता का उपयोग करके उन्होंने अपने जिताने चाहे तो हम उसका विरोध करेंगे। कहीं भी होता हो अन्याय, कहीं भी होगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। अगर यहाँ हमारे ज़िले में भी अन्याय होगा तो हम इसके भी खिलाफ होंगे। चुनाव जो है बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें किसी की वो नहीं है। अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होता, सरकार जो है प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग करती है, तो हम उसका विरोध करेंगे। और मैं इतना ही कहूँगा कि जनता ने जो मैंडेट दिया है, 19 सीटों में से 15 सीटें जो हैं वो भाजपा के खिलाफ जीत का आई। और मैं सभी सदस्यों से भी यही उम्मीद करूँगा और यही गुजारिश करूँगा कि जो जनता ने मैंडेट दिया है, सरकार के खिलाफ दिया, भाजपा के खिलाफ दिया, वो ईमानदारी से जो है जनता की भावनाओं की कदर करते हुए विपक्ष से जो कैंडिडेट है, सामूहिक कैंडिडेट है, समाजवादी, लोकदल और हमारी पार्टी SDPI जो है और निर्दलीय कैंडिडेट, वो सभी हमारे साथ हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि सुचारू रूप से अंजलि जो हमारी संयुक्त प्रत्याशी है उसको वोट देंगे। और प्रशासन से भी हम यही उम्मीद करेंगे कि वो ईमानदारी से पार्टी ना बने और बहुत ही शांति और अनुशासन से वोटिंग कराए। और हमें संदेह ये भी है कि कुछ हो सकता है, जैसे सुनने में आया कि 1-2 फर्जी वोट का भी उन्होंने इंतजाम कर रखा है। वास्तविकता का तो अभी नहीं पता, पर हम ये कहेंगे कि उस चीज़ का भी DM साहब और SSP साहब या जो भी ड्यूटी पे हैं उस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा भी हमें अंदेशा है कि वो फर्जी मतदान भी करा सकते हैं। इसलिए सब चीज़ों को प्रशासन को ध्यान में रखना पड़ेगा। और मीडिया बंधुओं से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो भी इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखें कि किसी तरह का, क्योंकि आपके लोकतंत्र के बहुत बड़ा स्तंभ है आपका। रालोद कार्यालय पर युवा रालोद के जिलाध्यक्ष राव उस्मान द्वारा जिला कार्यकारिणी का गठन करते हुए आरिफ राव को जिला महासचिव व तरुण मलिक को कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय लोकदल के माजर रोड स्थित कार्यालय पर जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह चेयरमैन की अध्यक्षता में युवा जिलाध्यक्ष राव उस्मान ने युवा जिला कार्यकारिणी का गठन करते हुए घोषणा की। कार्यकारिणी में तरुण मलिक कोषाध्यक्ष, आरिफ राव सुंदर जिला महासचिव, मोबिन आजम, तरुण कश्यप जिला संगठन मंत्री, सहेंदर जमशेद शेख, मोनू, नीरज कुमार जिला सचिव, राहुल मलिक को कांधला ब्लॉक अध्यक्ष, अरविंद कुमार को शामली ब्लॉक अध्यक्ष व शिव प्रताप सिंह को थाना भवन ब्लॉक अध्यक्ष, इस्माइल मंसूरी को नगर अध्यक्ष जलालाबाद, मोहम्मद शमी अहमद को नगर अध्यक्ष बनत, नौशाद मंसूरी को नगर अध्यक्ष कांधला के पद पर मनोनीत किया गया। इस दौरान सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को रालोद नेता प्रसन्न चौधरी ने फूलमाला के साथ भव्य स्वागत किया। जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह चेयरमैन ने सभी पदाधिकारियों से पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाए जाने का आह्वान किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 48वां जन्म दिवस सपा कार्यकर्ताओं द्वारा शहर तथा आसपास क्षेत्र में धूमधाम के साथ मनाया गया। सपा कार्यकर्ताओं ने जहां केक काटा और भगवान से अखिलेश यादव की दीर्घायु की कामना की, वहीं गरीबों में जाकर फलों का वितरण भी किया। गुरुवार को समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पदाधिकारियों द्वारा कस्बा थाना भवन में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष राशिद पहलवान व नगर अध्यक्ष फारूक ने केक काटा। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा विकास का मुद्दा लेकर सत्ता में आई थी, लेकिन आज जनता का विकास नहीं बल्कि विनाश हो रहा है। अखिलेश यादव ने गरीब, मजदूर, व्यापारी तथा आम आदमी के लिए काम किया है। समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्म दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को मिठाइयां वितरित कर मनाया गया और समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष संजय उपाध्याय, विपिन पुंडीर, रविंद्र पाल, विकास रोहेला, अरविंद कश्यप आदि मौजूद रहे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अखिलेश यादव जी का जन्मदिन था और इसी मौके पे हमारे नगर अध्यक्ष फारूक ने अपने यहाँ एक प्रोग्राम रखा। विनीत भाई हैं और सारी टीम है, तो हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का खुशी में केक काटा और ये दुआ की कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहें, अच्छा कार्य करें और आने वाले 2022 में हम दोबारा सरकार में आ रहे, क्योंकि लोग इस कदर परेशान हैं। विकास के नाम पे उन्हें ठगा गया पिछले 5 साल में।
और विकास अगर किया किसी ने तो वो अखिलेश यादव ने किया। उन्होंने शहर से लेकर गांव तक विकास ही विकास किया। आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत वैक्सीन जागरूकता बाइक रैली निकाली गई, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाए जाने का आह्वान किया है। गुरुवार को भाजपा पदाधिकारी द्वारा सेवा संगठन कार्यक्रम के चलते शहर के विभिन्न कॉलेज से वैक्सीन जागरूकता बाइक रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ शहर विधायक तेजेंद्र नीरवाल ने किया। रैली को संबोधित करते हुए विधायक तेजेंद्र नीरवाल ने कहा कि रैली के आयोजन का उद्देश्य नगर एवं ग्रामीण अंचलों के लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करना है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त है। कीजिए जाए नमस्कार।